पहला है मानक पासा, समान पासा, मानक पासा, इसको बोलेंगे स्टैंडर्डाइज, STANDERD, स्टैंडर्डाइज। और दूसरा क्या है? जनरलाइज, सामान्य पासा, सामान्य पासा या साधारण पासा ये बोलेंगे, इसको बोलेंगे जनरलाइज। क्लियर है? अब ये जान लीजिए कि मानक पासा क्या है। तो मानक पासा कहने का मतलब है जिस पासा के विपरीत सतहों का योग, विपरीत सतहों का योग का योग 7 हो। क्या हो? 7 हो। सर 7 नहीं होता है स्टैंडर्डाइज में। 7 हो, विपरीत सतहों का योग 7 हो, उसे मानक पासा कहते हैं। उसे मानक पासा कहते हैं। अब ये देख लीजिए पासा, मानक पासा का एग्जाम्पल देख लीजिए। पासा कैसे बनेगा है ना पता? ये सब कौन सा पासा है? मानक पासा। मानक पासा। अब ये देख लीजिए, इसमें पूछा जाए कि 2 का विपरीत कौन होगा, तो 2 का विपरीत कौन होगा? 5। 2 का विपरीत 3 का विपरीत 4, 1 का विपरीत 6, क्योंकि लिखा गया है जिस पासा के विपरीत सतहों का योग 7 होगा। तो 2 में कितना जोड़ेंगे? 7 होगा 5। 3 में कितना जोड़ेंगे? 4। समझ में आ गया? दूसरा, जिस पासा के जिस पासा के बगल के किन्हीं 2 सतहों का योग 7 हो, उसे क्या कहते हैं? सामान्य पासा। इस पासा में विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होगा। इस पासा में विपरीत सतहों का योग का योग 7 नहीं हो। ये सब कौन सा पासा है? सामान्य पासा। सामान्य पासा कहने का मतलब 5 और 2 7, 4 और 3 6 और 1, यानी कि ऐसे पासा में बगल के किन्हीं 2 सतहों का योग 7 हो, उसे कौन सा पासा कहते हैं? सामान्य पासा। तो मुख्य रूप से हमको 2 ही पढ़ना है, मानक पासा और सामान्य पासा। अब क्वेश्चन इस तरह से दे देगा, जैसे क्वेश्चन रहेगा ये सब पूछेगा 3 का विपरीत कौन होगा? 3 का विपरीत
कि सबसे पहले देखेंगे कि पासा है कौन सा पासा है जी? मानक पासा। तो मानक पासा में विपरीत सतह का योग कितना होता है? 7 होता है। जब विपरीत सतह का योग 7 तो 3 में कितना जोड़ेंगे कि 7 होगा? 7 माइनस 3 इक्वल कितना? 4। आंसर क्या हो गया? 4। क्लियर है? अब इसी तरह से ये पहला मानक पासा का एग्जाम्पल बताया, दूसरा सामान्य पासा का देख लीजिए। अब इसमें पूछे कि एक का विपरीत कौन होगा? एक का विपरीत कौन होगा? कौन होगा? कौन कौन 6 बोला? 6 नहीं होगा। अब ये देखिए कौन सा पासा है? 5 और 2 7 सामान्य पासा है। कौन सा पासा है? सामान्य पासा। और जब सामान्य पासा है तो सामान्य पासा में जब एक दिया है तो इसमें 3 आंसर होगा। इसमें कितना आंसर होगा? 3 आंसर। जो इसमें नहीं दिख रहा है तो इसमें नहीं कौन कौन दिख रहा है? 3 4 6, यानी तीनों का विपरीत में यही तीनों में से कोई एक हो सकता है। क्लियर है? लेकिन आंसर में कौन लिखाएगा? तीनों लिखाएगा। क्लियर है? कोई डाउट? तीनों लिखाएगा। क्लियर है? ये 2 तरह का क्वेश्चन बताए। तीसरा तरह का जो क्वेश्चन हम बताएंगे आगे बताएंगे, पहले इसको नोट कीजिए। डबल डाइस का क्वेश्चन। डबल डाइस का क्वेश्चन में देख लीजिएगा। 2 6 4 2 6 4 और 2 5 1 2 5 1। अब इसमें पूछेगा 2 5 1 में इसमें पूछा जाए कि 3 का विपरीत कौन है? 3 का विपरीत कौन है? तो क्या है? अब ये ध्यान दीजिएगा कि 3 का विपरीत है। 3 इसमें दिख रहा है दोनों डाइस में, तो जो नहीं दिख रहा है तो उसका विपरीत वही अंक होगा जो दोनों में दिख रहा है। तो दोनों में कौन सा दिख रहा है? 2, यानी 3 का विपरीत क्या हो गया? आंसर हो गया। कोई दिक्कत? आप पूछेगा कि सर 4 का विपरीत क्या होगा? 4 का विपरीत तो क्या करेंगे? 2 कॉमन है और एक दोनों को घेरा लगाइए, इससे दाहिने तरफ से चलते हैं। किस तरफ से? दाहिने तरफ। 2 6 4, इसमें 2 5 1। तो जो नहीं दिख रहा है उसका क्या हो गया? 3, और 6 का 5 और 4 का 1। यही विपरीत हो गया। ये क्या हो गया? विपरीत हो गया। इसी तरह से अगला क्वेश्चन यदि दिया जाए, ठीक है। अब इसमें पूछा जाए कि 3 का विपरीत कौन है? तो 3 का विपरीत कौन होगा? आप कुछ ना समझ में आया तो दोनों में कॉमन क्या है? 3 का विपरीत पूछ रहा है। तो पहले कर दीजिए 6 कॉमन है तो 6, और 6 से चलिए दाहिने तरफ तो 3 के बाद 2 और 6 से चलिए 1 6 1 के बाद 5। तो 2 का विपरीत 5, 3 का विपरीत और 6 का विपरीत 4, जो नहीं दिखता। जो इस तरह का क्वेश्चन में जो दोनों में कॉमन है तो उसका विपरीत वही अंक होगा जो दोनों में नहीं दिख रहा, जो दोनों में नहीं दिख रहा। क्लियर? कोई डाउट इसमें? एनीबॉडी? 2 सतह कॉमन, जिसमें कितना सतह कॉमन हो? 2 सतह कॉमन, वो क्वेश्चन देखिए। ठीक है। इसमें कितना सतह कॉमन है? 2 सतह। तो जब 2 सतह कॉमन है तो तीसरा सतह एक दूसरे का विपरीत होगा। तीसरा सतह क्या होगा? एक दूसरे का विपरीत।
यानी 5 का विपरीत क्या हो जाएगा? 5 का विपरीत 6। अब पूछेगा 3 का विपरीत, तो 3 का विपरीत इसमें कौन नहीं दिख रहा है दोनों पासा में? 4 और 1। और पूछेगा कि 2 का विपरीत, 4 और 1। तो 4 और 1। ठीक है। 5 का विपरीत, क्लियर है? यस सर। कोई डाउट? नो सर। अब पूछेगा 1 का विपरीत, तो 1 का विपरीत हो जाएगा 3 या 2। 4 का विपरीत, तो 3 या 2। क्लियर है? कोई डाउट? लिख लीजिए, पॉइंट नोट कीजिए। सर रुकिए, इसको बना लेते हैं। जब दिया गया किसी पासा में दो सतह उभयनिष्ठ हो, दिया गया किसी पासा में दो सतह उभयनिष्ठ हो, तो तीसरा सतह एक दूसरे का विपरीत होगा। जब दो सतह उभयनिष्ठ हो तो तीसरा सतह एक दूसरे का विपरीत होगा। उभयनिष्ठ हो तो तीसरा सतह एक दूसरे का विपरीत होगा।